कर सुन लो, हम संविधान में मिले इस लोकतांत्रिक एक वोट के अधिकार को किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम आज हमने शुरू कर दिया है। दोनों हाथ उठाकर सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे वंदे, वोट चोर, वोट चोर। मैं देश के कोने कोने से आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाहियों को कहना चाहती हूं, कुछ ही समय में हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियंका गांधी जी हमारी वायनाड से सांसद केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव आपके बीच में कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। बधाई देना चाहती हूं पूरे कांग्रेस परिवार मंच पे बैठे लोगों की तरफ से। जितना सैलाब अंदर है उतना ही सैलाब रामलीला मैदान के बाहर है। इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम आज हमने शुरू कर दिया है। अगर सदन के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी ने SIR के खिलाफ आवाज उठाई तो देश का लाखों कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आकर इस रामलीला मैदान में सड़कों पर मोर्चा संभाल रहा है। नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर एक वोट चोरी को रोकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मिले हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम ये तानाशाह सरकार नाम लेने से डरते नहीं है। हम दो हमारे दो ने इस देश में जो लूट मचाई है उसे रोकने का काम कांग्रेस का एक एक सिपाही करने जा रहा है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूंगी, देश की आधी आबादी भी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए एक वोट के अधिकार को छीनते हुए देखकर चुप घरों में नहीं बैठी, वो आज इस मैदान में आई है। मैं आप सभी से कहूंगी, आज ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, चुनाव आयोग गणेश कुमार, कान खोलकर सुन लो, हम संविधान में मिले इस लोकतांत्रिक एक वोट के अधिकार को किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें क्यों ना देनी पड़े। आज देश एक बार फिर से पुकार कर रहा है देश के लोगों से। आज किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा बेरोजगार हो, मेरी आधी आबादी महिलाएं हो, आज अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर देश के कोने कोने से आप आई हैं। आज इस सरकार को समझ आ जाना चाहिए, जो कहते हैं कांग्रेस हाशिए पे चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। आज अगर मीडिया में दम होगा तो मीडिया इस मैदान और मैदान के बाहर, और जो लोग नहीं आ पाए वो अपने अपने राज्यों की राजधानियों में सड़कों पर निकले हुए हैं। हिम्मत हो तो मैंने कहूंगी सच्चाई को दिखाना होगा, सच्चाई को दिखाना होगा। एक ही नारा कहूंगी, पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आपकी होगी। देखना होगा किसकी आवाज में कितना दम है। तैयार है? तैयार है? आप सभी से कहूंगी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोकसभा राज्यसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी बिना डरे दो चीजें सबके मन में डाल दी गई है, चाहे अग्निवीर के नाम पर तमाशा हो रहा हो, बेरोजगारी के नाम पर व्यापारियों को डर उनके दिलों में बिठा दिया गया है, डर बिठा दिया गया और उन्हें चुप कर दिया गया है। हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, उन्हें डरा कर चुप करा दिया गया है। आज आपके बाहर निकलने से उनका डर निकलेगा और उनकी चुप्पी तोड़ेगी और हमें ताकत मिलेगी इस देश को। अब पहली लाइन मेरी अंतिम आपकी होगी, सरफरोशी की तमन्ना। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बधाई देते हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के लिए। और ना जाने अभी कितनी यात्राएं ये गांव ये शहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस रामलीला मैदान से हमें निकलकर हर गांव हर शहर पहुंचना होगा और पंक्ति में खड़े अंतिम मजदूर किसान दलित महिला को हमें ताकत देकर हाशिए से केंद्र में लाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आए हुए साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, देखिए आज कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब के और राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में ये रैली की है। क्यों की है, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? आप सबको मालूम है, चुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं। तो ये वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार, हर व्यक्ति को बराबर की वोट मिले, ये बड़ी भारी कुर्बानी से मिली। देश की आजादी लड़ाई लड़ी हमारे बुजुर्गों ने और कितनी कुर्बानियां दी। बहुत सारों को तो हमारे को नाम और गांव भी पता है, लेकिन लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके ना गांव का पता ना नाम का पता। उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में एक संविधान बना देश का और संविधान ने सबको बराबर का मत का अधिकार दिया। आज सवाल उठ गया है देश में कि जो हमारा मत का अधिकार है उस पर डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, उसके ऊपर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये सारी तफसील में तो राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, वो सब तफसील में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं सारी पार्टी को, राहुल जी को भी, कि भाई आम आदमी, हम गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मशीन से पीछा छुड़ा लो। तो जब तक बैलेट पे बड़े बड़े देश जो हमारे से एडवांस देश हैं, जर्मनी, उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया कि भाई मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। तो ये आज समय है, ये पूरे देश में एक आंदोलन चलाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में कि हम निष्पक्ष चुनाव हो और ये जो सरकार बनी है मैनिपुलेशन से, वोट चोरी से, इन सरकारों से पीछा छुड़ाना है। तो सारे देश को, सब धर्मों को, सब जातियों को एक होकर लड़ना है। राहुल गांधी जी ने बहुत इस मुद्दे को उठाया है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि राहुल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से चलाना है और पूरे देश में चलाना है। आप जितने साथी आए हैं अपने गांव-गांव में संदेश लेके जाएंगे, जो राहुल जी कहेंगे, यहाँ खड़गे साहब कहेंगे और हमारे शीर्ष नेता कहेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं और पूरा भरोसा रखता हूं कि आप सब पूरा बढ़ चढ़ के साथ लेंगे। दोगे ना?